हाय। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल इंटरफेसेस के बारे में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? फंक्शनल इंटरफेसेस आर द इंटरफेसेस विच हैविंग ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो जो भी इंटरफेस में बस एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी, वी कैन कॉल देम एज फंक्शनल इंटरफेस। तो लेट्स क्रिएट वन इंटरफेस। अभी इस इंटरफेस में कोई भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं है, तो वी कैन नॉट कॉल इट एज अ फंक्शनल इंटरफेस। अगर हम कोई मेथड क्रिएट करते हैं देन इट इज़ अ फंक्शनल इंटरफेस। एंड अगेन इसमें और एक लेट्स से कोई ABC मेथड है, देन इट इज़ नॉट एन फंक्शनल इंटरफेस। तो ये ज़रूरी है कि फंक्शनल इंटरफेस में बस एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। देन अगेन जावा 8 में डिफ़ॉल्ट मेथड का कंसेप्ट भी आया था। तो अगर मेरे इंटरफेस में लेट्स से कोई ABC करके डिफ़ॉल्ट मेथड है, फिर भी ये फंक्शनल इंटरफेस ही है, बिकॉज दिस इंटरफेस हैविंग ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो बेसिकली जो भी इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगी वो फंक्शनल इंटरफेसेस है। सो वी हैव सम प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेसेस लाइक रनेबल जावा 8 से पहले भी था, बट उसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। सो बेसिकली वी कैन कॉल दिस इंटरफेस as a runnable functional interface. And again we have one more interface, comparable, and this also has only one abstract method which is compared to। तो ये भी फंक्शनल इंटरफेस ही है। अभी हम बात करते हैं एनोटेशन के बारे में, विच इज़ @फंक्शनल इंटरफेस। तो इसको समझने के लिए लेट मी क्रिएट वन इंटरफेस। तो हमने यहाँ पे एक फंक्शनल इंटरफेस बनाया है एंड देन हम इस पे जस्ट लिख सकते हैं कि @फंक्शनल इंटरफेस। तो अब ऐसा है नहीं कि अगर हम ये एनोटेशन लिखेंगे नहीं तो वो फंक्शनल इंटरफेस है नहीं। सो ये एनोटेशन का पर्पस ये है कि लेट्स से अगर मैं इस इंटरफेस में कल कोई और मेथड ऐड करता हूँ, लेट्स से ABC, तो कंपाइलर मुझे एरर देगा कि बाउंसेबल फंक्शनल इंटरफेस है नहीं। सो ये एनोटेशन का पर्पस यही है, अगर मैं किसी इंटरफेस पे फंक्शनल इंटरफेस लिख रहा हूँ और वो फंक्शनल इंटरफेस नहीं है, देन इट विल गिव मी कंपाइल टाइम एरर। और अगर कोई इंटरफेस फंक्शनल इंटरफेस है और कल कोई जाकर उसमें कोई नया मेथड ऐड कर देगा, तो कंपाइलर उसको एरर दे देगा कि ये फंक्शनल इंटरफेस है नहीं, बिकॉज यू हैव एडेड अ न्यू मेथड। तो अगर अभी लेट से मैं ये एनोटेशन ऐड नहीं करता तो कंपाइलर मुझे एरर देगा नहीं, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये फंक्शनल इंटरफेस है या नहीं, राइट। सो फॉर सेफ्टी हमने ये एनोटेशन यूज़ करना है, और ये एनोटेशन सेम बिहेव करता है जैसे ओवरराइड एनोटेशन हम ओवररिडन मेथड्स पे लिखते हैं। सो दिस इज़ द फंक्शनल इंटरफेस, और ये हमने लिख लिया उस पे एनोटेशन।
अभी हम बात करते हैं प्री डिफाइंड इंटरफेसेस के बारे में जो जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे। सबसे पहला इंटरफेस है प्रेडिकेट जो java.util.function पैकेज में है। ये फंक्शनल इंटरफेस है जिसमें एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ये टेस्ट्स, right? Then we have one more interface which is a function. इसमें एक abstract method है which is apply, and then we have one more consumer, उसमें accept ये abstract method है, and then we have one more supplier, तो उसमें get method है। तो बेसिकली ये 4 फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस किए थे जावा 8 में। अगर हम जावा 8 का डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं देन इतने सब इंटरफेसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, बट बेसिकली 4 इंटरफेसेस मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं। दिस वन सप्लायर, प्रेडिकेट, फंक्शन और कंज्यूमर। बाकी के इंटरफेसेस इनके ही अलग वेरिएंट्स है बेसिकली। तो आप जावा डॉक पढ़ के समझ सकते कि विच इंटरफेस वी कैन यूज़ इन व्हाट सिनेरियो। तो बेसिकली मे बी अभी बात कर सकते हैं कि फंक्शनल इंटरफेसेस कहाँ पे यूज़ करते हैं। मैंने बेसिकली फंक्शनल इंटरफेसेस यूज़ करते हैं लैम्डा एक्सप्रेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, बट मैंने इस वीडियो में लैम्डा एक्सप्रेशन एक्सप्लेन किया नहीं है। मे बी आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट, लेकिन मे बी हम जस्ट एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि लेट्स से रनेबल। मैंने रनेबल ये फंक्शनल इंटरफेस है हमारा, राइट? तो फंक्शनल इंटरफेस कैसे यूज़ कर सकते हैं इसकी। तो हमें पता है कि रनेबल फंक्शनल इंटरफेस है, एंड देन हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन दिया है यूजिंग अ लैम्डा। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ फंक्शनल इंटरफेसेस। एंड देन फिर मैंने न्यू एक थ्रेड क्रिएट किया है। सो अगर हम इसको रन करते हैं देन वी विल हैव द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। सो वी विल टॉक अबाउट लैम्डा एक्सप्रेशन मे बी इन नेक्स्ट वीडियो। So that's it about functional interface, and thanks for watching.